गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं देव कुमार आर्य। आज हम बात करेंगे आईसीआर के विभिन्न संस्थानों में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के बारे में, जो कि करंट में कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएआरआई यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं उनके बारे में। पहली पोस्ट आईआरआई के डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में निकली हुई है, जो कि पहली जेआरएफ की पोस्ट है। और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है। इसके लिए 31,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट 2 ईयर। और थर्ड ईयर में 35,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यानी किसी कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजिकल, प्लांट पैथोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स एज एविडेंस्ड थ्रू पब्लिकेशंस में यदि रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को जेआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है वो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फील्ड वर्कर की पोस्ट है। इसके लिए 18,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। ये कुछ इंपोर्टेंट टर्म और कंडीशंस इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट इन दोनों पोस्ट के लिए रहेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईएआरआई की ऑफिशियल वेबसाइट से इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे। और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर 28 सितंबर 2024 से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, जो कि आईआरआई के डिवीजन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में निकली हुई है, जो कि पहली पोस्ट जेआरएफ की है। और इसके लिए 31,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी और फर्स्ट 2 ईयर। थर्ड ईयर में 35,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को जेआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। सेकंड पोस्ट की बात करें तो सेकंड पोस्ट YP2 की है। उसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट भी YP2 की है। इसके लिए भी 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट इन दोनों पोस्ट के लिए रहेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईएआरआई की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद में अपने इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को ले जा करके अब 4 अक्टूबर 2024 को आईआरआई के डिवीजन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में जा करके इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, इस ईमेल के द्वारा उस क्वेरी का आंसर आप ले सकते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक सिंगल सेट ले जाएंगे और उसके साथ साथ आप अपनी हार्ड कॉपी भी ले जाएंगे ओरिजिनल, क्योंकि जब वेरिफिकेशन किया जाएगा तो वहां पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पोस्ट आईआरआई के डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में निकली हुई है, जो कि YP2 की पोस्ट है। और इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे इस पोस्ट के लिए दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा इसके लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर 1 अक्टूबर 2024 से पहले सेंड कर देंगे।
और इस पोस्ट के लिए 10 अक्टूबर 2024 को 9:30 बजे के बाद में आईआरआई की डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पोस्ट आईआरआई के डिवीजन ऑफ फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी में निकली हुई है, जो कि YP1 की पोस्ट है। और इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट इस YP1 की पोस्ट के लिए रहेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IARI की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में अपने इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे। और उस सिंगल PDF फाइल को आप ये जो ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर 5 अक्टूबर 2024 से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग किया जाएगा, और स्क्रीनिंग में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए 9 अक्टूबर 2024 को 10 बजे के बाद में आईआरआई के डिवीजन ऑफ फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चरल टेक्नोलॉजी में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पोस्ट NBPGR पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में भी निकली हुई है। पहली पोस्ट की हम बात करें तो पहली पोस्ट कंसल्टेंट कम्युनिटी सीड बैंक में निकली हुई है, और इसके लिए 80,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट JRF की पोस्ट है, और इसके लिए 31 ईयर प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को JRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, और उसके लिए 18,000 रुपये फिक्स्ड सैलरी रहेगी। और ये इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इन सभी पोस्ट के लिए दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप NBPGR की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सिंगल एक PDF फाइल बनाएंगे, और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। इन सभी पोस्ट के लिए इंटरव्यू 21 अक्टूबर 2024 को NBPGR पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, जो कि NBPGR में ही निकली हुई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि NBPGR के रीजनल स्टेशन अकोला महाराष्ट्र में निकली हुई है। पहली पोस्ट की बात करें तो पहली पोस्ट फील्ड वर्कर की है। इसके लिए 18,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को फील्ड वर्कर की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। सेकंड पोस्ट की बात करें तो सेकंड पोस्ट JRF की है, और इसके लिए 31 ईयर प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। और फर्स्ट 2 ईयर, थर्ड ईयर में 35 ईयर प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, जिसके लिए 20 ईयर प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट YP2 की है, और इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है इस पोस्ट के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप NBPGR की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे, और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर 5 अक्टूबर 2024 से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे स्क्रीनिंग में, उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में ईमेल या फोन के थ्रू इन्फॉर्म करा दिया जाएगा।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पोस्ट NIPB पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में एक पोस्ट निकली हुई है, जो कि JRF की पोस्ट है। इसके लिए 37,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट 2 ईयर। थर्ड ईयर में 42,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है JRF की पोस्ट के लिए। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को JRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है JRF की पोस्ट के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप NIPB पूसा कैंपस न्यू दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को 23 सितंबर 2024 से पहले सेंड कर देंगे, ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इन पर। और उसके बाद में कैंडिडेट को स्क्रीनिंग किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग में शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। और इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए 27 सितंबर 2024 को NIPB पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पोस्ट IASRI में निकली हुई है, जो कि पहली पोस्ट RA की है, यानी रिसर्च एसोसिएट की है। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इस पोस्ट के लिए सैलरी की हम बात करें तो 49,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास मास्टर डिग्री होगी, और जिनके पास PhD डिग्री होगी उनके लिए 54,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और सिंगल PDF फाइल इस सीरीज में लगाएंगे जो ये सीरीज यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का दिया हुआ है। और सिंगल PDF फाइल बनाने के बाद में ये जो ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर 4 अक्टूबर 2024 से पहले आप सेंड कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 9 अक्टूबर 2024 को 10:30 बजे के बाद में IASRI में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पोस्ट IISR भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में एक पोस्ट कुछ पोस्ट निकली हुई है, उनके बारे में हम बात करते हैं। जो कि पहली पोस्ट YP1 की है और इसके लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन YP1 के लिए दी हुई है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 8 अक्टूबर 2024 को IISR लखनऊ में स्टार्ट हो जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 45 वर्ष के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड पोस्ट की बात करें तो सेकंड पोस्ट सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की है। इसके लिए 25,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट 2 ईयर। और थर्ड ईयर में 28,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को SRA की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। SRA की पोस्ट के लिए 4 अक्टूबर 2024 को इंटरव्यू IISR लखनऊ में स्टार्ट हो जाएंगे। ये कुछ टर्म और कंडीशन इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और इन सभी पोस्ट के लिए इंटरव्यू दी हुई डेट पर जा करके आप अपना रिज्यूम ले जा करके और अपने इसेंशियल डॉक्यूमेंट का सिंगल सेट ले जा करके आप दी हुई डेट पर इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में भी कुछ पोस्ट निकली हुई है, उनके बारे में। पहली पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए 75,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और इसमें आप प्रत्येक साल 7% का इंक्रीमेंट भी लगेगा। ये इस पोस्ट के लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। और इस पोस्ट के लिए हम एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज 50 वर्ष है, यानी 50 वर्ष तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं CPRI यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में भी कुछ पोस्ट निकली हुई हैं, उनके बारे में। जिसमें पहली पोस्ट YP2 की है और इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा।
एज लिमिट की बात करें तो 21 से 45 वर्ष के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 8 अक्टूबर 2024 को 10:30 बजे के बाद में CPRI शिमला हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हो जाएंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट इस पोस्ट के लिए रहेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्मेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके आप इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को आप, ये जो एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश, तो इस एड्रेस पर आप डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं यानी भेज सकते हैं। एप्लीकेशन जो भेजने की जो लास्ट डेट है वो 3 अक्टूबर 2024 है, यानी 3 अक्टूबर 2024 से पहले आप भेज सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 8 अक्टूबर 2024 को 10:30 बजे के बाद में CPRI शिमला हिमाचल प्रदेश में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ पोस्ट IIHR यानी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में भी कुछ पोस्ट निकली हुई हैं उनके बारे में। पहली पोस्ट रिसर्च एसोसिएट सेकंड की है और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है। इसके लिए 49,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास मास्टर डिग्री होगी, और जिन कैंडिडेट के पास में PhD डिग्री होगी उनके लिए 54,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, ये आप रीड कर लेंगे। और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को RA सेकंड की पोस्ट के लिए रेफरेंस मिलेगा। सेकंड पोस्ट YP1 की है, इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट भी YP1 की है, इसके लिए भी 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट पोस्ट SRF की है, इसके लिए 42,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट फील्ड असिस्टेंट की है, जो कि भी जिसके लिए 20,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए उसको प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट JRF की है, उसके लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को JRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट YP2 की है, इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है वो SRF की है, इसके लिए 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इस पोस्ट के लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट पोस्ट भी SRF की है, इसके लिए 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर इस पोस्ट के लिए दी हुई है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट YP1 की है, इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं। यदि कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट YP1 की है, इसके लिए भी 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट पोस्ट भी YP1 की है, इसके लिए भी 30,000 पर मंथ सैलरी रहेगी और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट YP1 यानी यंग प्रोफेशनल 1 की पोस्ट है। इसके लिए भी 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट पोस्ट JRF की है और इसके लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, यानी कैंडिडेट के पास में MSc एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी विद नेट क्वालिफिकेशन। इसके अलावा MSc इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी में होगा तो उस कैंडिडेट को JRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा इन सभी पोस्ट के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IIHR बेंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी
इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इन सभी पोस्ट के लिए जो लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिशन की है वो 24 सितंबर है, यानी 24 सितंबर 2024 से पहले आप इन सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इन सभी पोस्ट के लिए इंटरव्यू 8 अक्टूबर 2024 को IIHR बेंगलोर में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कई सारी पोस्ट के लिए IIHR बेंगलोर में इंटरव्यू दे सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार। अधिक जानकारी के लिए आप IIHR, IVRI, IISR, NIPB, इसके अलावा IARI की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर विजिट करते रहें, ताकि कोई मॉडिफिकेशन या इंटरव्यू डेट चेंज हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल सके।